नमस्कार, गुरु रास्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप CSC VLE हैं और आपको ICICI बैंक का CSP मिल चुका है और आपने केवल CSP ले रखा है और आपने अगर ट्रांजैक्शन ना के बराबर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। अगर आपने CSP ले रखा है तो आपको मिनिमम पर डे आपको 10 ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है। तो इसी के बारे में जो मैसेज मुझे मिला उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मैसेज में क्या दिया गया है और आपको क्यों CSP के द्वारा ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अगर आपने ICICI बैंक CSP के द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपके सामने बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है कि आपका जो BC कोड है वो हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसी के साथ आपकी CSC ID है वो भी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इसी के बारे में जो मैसेज आया है, एक तरह से ब्लैक मेलिंग वाला जो सिचुएशन होता है CSC का, जो आप सबको पता है कि आप सब CSC VLE हैं, बहुत सारी आइडिया ले रखते हैं APS की और आप उस पर ट्रांजैक्शन करते हैं और जो ये वाली आईडी है उस पर ट्रांजैक्शन आप करते नहीं हैं क्योंकि इसका जो लॉगिन का जो प्रोसेस होता है बहुत लॉन्ग होता है। लॉग आउट हो जाना ये बहुत बड़ी समस्या है, टाइम आउट हो जाना। जैसे कि ICICI बैंक CSP का जो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो लॉगिन करना, कभी बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रॉब्लम, कभी लॉगिन करने के बाद कुछ टाइम बाद कस्टमर आता है, जैसे कि 10 मिनट बाद कस्टमर कोई आता है अपने पास विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी करवाने, तो वो क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है। फिर से टाइम आउट हो जाने के बाद हमें वापस से इसको लॉगिन करना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा झंझट वाला काम हो जाता है इस ICICI बैंक CSP में। इसलिए ज़्यादातर CSC VLE होते हैं वो कोई प्राइवेट कंपनी IPS प्रोवाइड करवाती है उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत सारे VLE इस पर वर्क भी कर रहे हैं। और ICICI बैंक CSP के बहुत बड़े फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप अगर अपना पेमेंट सिक्योर होता है, अगर आप किसी का भी विड्रॉल करते हैं तो इंस्टेंट आपके जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आ जाता है। ये बहुत ही बड़ा अच्छा फीचर्स है। और इसमें जो कमीशन होता है वो भी पर डे, तो आपको पर विड्रॉल पे तो कमीशन यहाँ पे शो नहीं होता है, पर विड्रॉल आपको कमीशन नहीं मिलता है। बट आगे कोई अपडेट हो तो आपको पर डे भी, पर ट्रांजैक्शन आपको कैश कमीशन आपको तुरंत ही मिल सकता है। बट ICICI बैंक में ऐसा नहीं है। CSP का बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिले और उसमें बताया गया कि किसी का इतना कमीशन आया, किसी का इतना कमीशन आया। ये बहुत ही प्रॉब्लम है ICICI बैंक CSP का। तो जो आज का जो मैसेज आया वो आप सब CSC VLE के लिए है कि आपको मिनिमम जो ट्रांजैक्शन करना है वो इसमें कितना बताया है इस मैसेज के द्वारा। अगर आपको अपनी CSC ID VLE CSC ID या DigiPay या कोई ICICI बैंक का CSP ले रखा है, तो HDFC बैंक का CSP ले रखा है, उसका भी मेन सब में ये समस्या है, टर्म्स एंड कंडीशन सब में लागू है। तो आप देखिए मैं जो मैसेज आपको बता रहा हूँ उसमें क्या दिया गया है। कल की डेट में मुझे मैसेज 2 बार मिल चुका है और मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे जो मैसेज दिया है, आप सभी बैंक BC को सूचित किया जाता है कि सभी BC जो भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बढ़िया, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन तो प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे। और इसमें साफ कहा गया है कि आपका BC कोड के साथ आपकी CSC ID भी बंद कर दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ी टेंशन आप सब CSP VLE के लिए, ठीक है। अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो अगर ICICI बैंक CSP में, तो आप जल्द से ट्रांजैक्शन करिए, 10 ट्रांजैक्शन मिनिमम कर ही दीजिए। उसके उपरांत DigiPay CSC के सभी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। अगर आप DigiPay में भी काम कर रहे हो, CSP में भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो गई। सेवाएं बंद कर दी जाएगी जो कि वापस से प्रारंभ नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा से ये प्रारंभ नहीं होगी। अगर आपने ये CSP के माध्यम से 10 ट्रांजैक्शन नहीं किए तो आपका CSC भी बंद कर दिया जाएगा और DigiPay बंद करने के साथ साथ ये प्रारंभ भी नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। आप आज से ही कार्य करना शुरू कर दे। कोई समस्या है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की CSC टीम से संपर्क करें।
अगर आपको किसी प्रकार की CSC ID में कोई भी CSP में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ट्रांजेक्शन या बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट रिलेटेड, तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लिंक दिया गया है, ओपन करके अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस फॉर्म के माध्यम से आप CSC टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इस लिंक को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है। यह लिंक पहले भी हमें दी गई थी, पहले भी एक मैसेज आ चुका है था 10 ट्रांजेक्शन का बहुत टाइम पहले, और अब फिर से आया है। तो ये वीडियो देख के आप 10 ट्रांजेक्शन ICICI बैंक CSP का जो आपको मिला है उसमें 10 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य कर दीजिए, जिससे आपका जो UCL की प्रॉब्लम है, UCL का जो आपको अगर कोड मिलने जा रहा हो, अगर आपको UCL का ID एक्टिव क्रेडेंशियल वाला जो समस्या है वो इस सॉल्व हो सके और आपको UCL में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप CSC ICICI बैंक से में कार्य करना सुचारू रूप से चालू रखिए। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैंक नेम भी दिया गया है, यहाँ HDFC ICICI है, जो HDFC का जो CSP है उनको भी ये मैसेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।